जहां पर आप अपने आप को यह महसूस करा सकते हैं कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। दोस्तों, समरी में आगे ये बात कही गई है कि एक समय के बाद जीत का दौर आता है। यानी तीसरी जो बात यहां से निकल के आई वो है जीत का दौर। जीत का दौर यह वह समय होता है जब आप निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर चुके होते हैं। इस दौर में आप हर्ष, उल्लास और सेल्फ कॉन्फिडेंस से पूरी तरह से भरे होते हैं। आप स्वयं की योग्यता पर नाज करते हैं और यह दौर बहुत खुश होने का होता है। दोस्तों, किताब में आगे बढ़ते हैं तो चौथा जो स्टेज बताया गया है वो है जीत बरकरार रखने का दौर। अधिकतर जीत हासिल करने के बाद लोग यह दौर महत्वपूर्ण नहीं समझ पाते, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी जीत का आप पर स्वयं गर्व महसूस कर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जैसा हमने स्पष्ट किया कि सफलता का दौर एक ऐसा दौर है जो लगातार आपको ध्यान चाहता है, आपके ध्यान के साथ वो आगे बढ़ना चाहता है। बहुत से व्यक्ति एक शिखर छूने के बाद संतुष्ट होकर निष्क्रिय हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कुछ दिनों बाद अन्य लोगों से पिछड़ जाते हैं। सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि सापेक्ष रूप से आगे बढ़ने का एक तरीका है, एक माध्यम है। दोस्तों, विजेता बनने के लिए कुछ योग्यताएं बहुत जरूरी होती हैं, जैसे अनुशासित और सुनियोजित जीवन। लक्ष्य आपकी रुचि के अनुरूप होना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति हेतु आप स्वयं को तैयार करें। असफलताओं और गलतियों से सीखें, सबक लें और आगे बढ़ें, और अपनी सामर्थ्य, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाएं। उचित और शीघ्र निर्णय की कोशिश करें ताकि आप जल्दी जल्दी डिसीजन लेके आगे बढ़ें, और आखिरी में नई चुनौतियों के लिए तैयार रहें। जिंदगी में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं, तो समस्याएं आनी तय हैं। दोस्तों, अगर मैं इस पूरी बुक का समरी आपको छोटे से वर्ड्स में बताना चाहूँ तो टोटली लाइफ में कुछ करना है तो उसके लिए आपको जिद करनी पड़ेगी, आपको ठानना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। जिद है तो जीत करो बुक में बिल्कुल यही बात सफलता के लिए कही गई है। आपको अगर निश्चित सफलता चाहिए तो आप जरूर इस बुक को एक बार जरूर पढ़िएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बुक समरी अच्छी लगी होगी। हमारी जो कमियां, त्रुटियां, अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं हमें जरूर कमेंट में बताएं। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।